हेलो एवरीवन। जैसा हमें पता है कि एनएससी और बीएससी पे कंपनीज अपने कॉर्पोरेट अपडेट शेयर करते हैं। मैं ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि डेली जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे वो मैं आपसे शेयर कर पाऊँ। तो पहली कंपनी से शुरू करते हैं, जो कि है इप्का लेबोरेटरीज़। इप्का लेबोरेटरीज़ ने डिसाइड किया है कि वो अपनी यूएस की सब्सिडरी बेशर फार्मास्यूटिकल्स को बेच देंगे। ये सब्सिडरी फ़िलहाल इनएक्टिव थी, ना ही इसमें कोई ऑपरेशंस थे, ना ही कोई एसेट्स और ना ही कोई लाइबिलिटीज़। कंपनी इसे सेंचर फार्मास्यूटिकल्स यूएसए को $4 मिलियन में सेल कर रही है। इस स्टेप का मेन पर्पस ये है कि इप्का के अननेसेसरी कंप्लायंसेस और मेंटेनेंस कॉस्ट को कम किया जाए। अगला अपडेट है हुआतमा की इंडिया से। उन्होंने मिस्टर कमल तनेजा जी को अपने नए मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है। उनका टेन्योर लगभग 3 साल का होगा और ये अपॉइंटमेंट 16 जनवरी से इफेक्टिव होगा। आगे वलेचा इंजीनियरिंग ने एक सब्सिडरी बनाने का अप्रूवल दिया है, जो वो यूनिवास्तु इंडिया के साथ मिलकर बनाएंगे। इस नए एंटिटी में वालेचा इंजीनियरिंग का 51% स्टेक होगा, जबकि यूनिवास्तु इंडिया का 49% स्टेक रहेगा। अगला अपडेट है रीगल रिसोर्सेज से। रीगल रिसोर्सेज के ऑफिस पर डायरेक्टरेट जनरल के जीएसटी इंटेलिजेंस यानी कि डीजीजीआई ने 10 से 12 जनवरी के बीच सर्च ऑपरेशंस कंडक्ट किया। कंपनी ने क्लैरिफाई किया है कि अभी तक कोई ऐसा पेनाल्टी या डिमांड या कोई ऑर्डर इशू नहीं हुआ। आगे बढ़ता है कल्याणी स्टील्स के साथ। तो उन्होंने डीजीएम रियल्टीज में 100% स्टेक एक्वायर कर लिया है, जिसके बाद ये कंपनी होली सब्सिडरी बन गई है। इस एक्विजिशन के पर्पस बेंगलुरु मैसूर हाईवे के पास मौजूद लगभग 25 एकड़ लैंड का बिजनेस और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ करने का है। अगला अपडेट है मंगलम ग्लोबल एंटरप्राइज से। तो उन्होंने अनाउंस किया है कि अपने वेलनेस ब्रांड नीट एवरीडे के 100 नए रिटेल स्टोर्स वो ओपन करेंगे। कंपनी का टारगेट है कि मार्च 2028 तक ये एक्सपांशन कंप्लीट किया जाए, जिससे मार्जिन और लॉन्ग टर्म ग्रोथ इंप्रूव होने की उम्मीद है। आगे इंडिया ओवरसीज़ बैंक ने अपनी ओवरनाइट एमसीएलआर यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट को 5 बेसिस पॉइंट से रिड्यूस करके 7.95% कर दिया है। ये चेंज 15 जनवरी से इफेक्टिव होगा, जबकि बाकी लेंडिंग रेट्स में कोई चेंज नहीं किया गया है। आगे इंडोरेंस टेक्नोलॉजीज़ को महाराष्ट्र गवर्नमेंट से हायर इंसेंटिव का अप्रूवल मिला है। पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव 2019 के अंडर टोटल एलिजिबल इंसेंटिव अब बढ़ाकर 858 करोड़ रुपए किया है। इसमें सीजीएसटी रिफंड्स और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एग्जेम्पशन जैसे बेनिफिट्स 2031 तक उनको मिलेंगे। आगे अदानी पावर को केयर रेटिंग्स एए रेटिंग मिला है, जिसका आउटलुक स्टेबल रखा गया है। ये रेटिंग लगभग 69,000 करोड़ रुपए के लोन एक्सपोजर के लिए दी गई है, जो कंपनी की स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटी दिखाती है। आगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए 10% इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है। इस डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट 20 जनवरी 2026 रखा गया है। बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज़ के कुछ ऑफिसेस और फैक्ट्रीज़ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया है। कंपनी के अकॉर्डिंग सर्च के दौरान कोई भी इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट नहीं मिला और नॉर्मल बिजनेस और ऑपरेशंस पर कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं आया। आगे आईवीपी लिमिटेड ने एक इंटरनल एम्प्लॉय फ्रॉड केस रिपोर्ट किया, जिसमें कस्टमर रिकॉर्ड्स के फॉल्सिफिकेशन का एलिगेशन है। कंपनी ने कहा है कि ये फाइनेंशियल इम्पैक्ट के असेसमेंट अभी चल रहा है और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद डिटेल सारी शेयर की जाएगी। रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज़ ने इन्फॉर्म किया है कि उनकी नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मिस मीता झा का अनफॉर्चुनेटली निधन हुआ है। इसके अलावा कंपनी के सीएफओ मिस्टर भवनीत सिंह चड्ढा, उन्होंने पर्सनल रीजंस की वजह से रिज़ाइन दिया है। आगे चलते हैं तो सेमैक लिमिटेड का ऑफशोर व्हीकल सेमैक अगस्त्या टेम्परली आउट ऑफ सर्विस चला गया है, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से। कंपनी का कहना है कि वेसल 3 से 4 दिन के अंदर वापस ऑपरेशन में आ सकता है। जेनेसिस इंटरनेशनल को वाराणसी डिजिटल ट्विन प्रोजेक्ट के लिए स्कॉच अवार्ड से ऑनर किया गया है। यह अवार्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बन प्लानिंग इनोवेशन के लिए दिया गया है। एमएनबी इंजीनियरिंग और उसकी सब्सिडरी को एक बड़ा डोमेस्टिक ऑर्डर मिला है, जो प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग और स्ट्रक्चरल स्टील से रिलेटेड है। इस ऑर्डर से कंपनी का ऑर्डर बुक और स्ट्रॉन्ग लग रहा है। वैसे लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स ने यूएसए की कंपनी द मटेरियल वर्क्स के साथ एक परचेस एग्रीमेंट साइन किया है, जो कि इनका इंटरनेशनल बिजनेस में एक्सपोजर और बढ़ाने की उम्मीद रखता है।
मंगलम वर्ल्ड वाइड को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT अहमदाबाद से फेवरेबल ऑर्डर मिला है। ट्रिब्यूनल ने कंपनी पर लगाया 22.67 लाख रुपए का GST डिमांड इंटरेस्ट और पेनाल्टी के साथ कैंसिल कर दिया है। NLC इंडिया ने अपने इंटरिम डिविडेंड के लिए 20 तारीख लाइक 20 जनवरी 2026 किया है। ये चेंज स्टॉक मार्केट का हॉलीडे है इसलिए किया गया है। सो इसके साथ आज के जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो मैंने शेयर किए हैं। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा है और आपको चाहिए कि मैं ऐसे वीडियोस और कंटिन्यू रखूं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही में अगर कोई इम्प्रूवमेंट्स अगर आपको लगे तो आप प्लीज़ कमेंट में ऐड करिएगा। थैंक यू।